हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग ग्रुप डी परीक्षा जो 24/9/2018 शिफ्ट 1 का है उसके बारे में देखेंगे। तो ये हम लोग का पार्ट 2 है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले और कौन सा एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न पूछा है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देवदार के पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, मतलब कवर नहीं होता है। देवदार के पौधे में कवर नहीं होता है, ठीक है। उर्वरीकरण के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो युग्मनज का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन प्रश्न बहुत अच्छा है और ये आपका है जो ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का। ये भी क्वेश्चन प्रश्न पूछा हुआ है, बीएसएफ में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त कैसा होता है? तो गर्म होता है। पक्षी वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं उनका रक्त गर्म होता है। तो ये भी प्रश्न सही है। वेग और समय के बीच का संबंध दर्शाने वाला समीकरण क्या होता है? तो v बराबर u प्लस ए टी, जो वेग और समय के बीच संबंध बताता है। तो हमें इसको याद रखना है क्योंकि इसी प्रश्न के साथ, इसी समीकरण के साथ बहुत सारे आपका प्रश्न हल हो सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। मानव पाचन तंत्र में यकृत से कौन सा रस स्रावित होता है? तो पित्त रस यकृत से स्रावित होता है। तो ये भी प्रश्न अच्छा है और ये भी पूछा है बिहार पुलिस में और यूपी पुलिस में, ठीक है। तो इसे हमें अच्छा से ध्यान रखना है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल, ठीक, तांबे की छड़ में अधिकतम होती है। जो तांबे का छड़ है इसमें आकर्षण बल अधिक होता है। अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब अयस्क से धातु को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो धातु क्रम कहलाता है। तो ये भी प्रश्न सही है। आनुवांशिक गुणों का वाहक डीएनए है, ठीक है। मनुष्य में कितना होता है डीएनए की? गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? जल्दी से कमेंट में बताइए। देखिए ये जो डीएनए वाला क्वेश्चन है ये आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछा हुआ है। तो इसे हमें अच्छा से ध्यान रखना है। उत्कृष्ट गैस समूह कितने? 18 के तत्व होते हैं। जो उत्कृष्ट गैस है समूह 18 के तत्व होते हैं। आपको ये बताना है उत्कृष्ट गैस में, चलिए बता ही देते हैं। उत्कृष्ट गैस में कितने तत्व होते हैं? तो 7 तत्व होते हैं, ठीक है। कितने? 7। चलिए आगे देखते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का एसआई मात्रक होता है। चलिए उसके बाद देखते हैं। फ्लोरीन से क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? तो कम होता है। अगर आप फ्लोरीन से क्लोरीन जाइएगा, क्लोरीन से ब्रोमीन जाइएगा, अब ब्रोमीन से फिर आयोडीन पे जाइएगा तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? कम होगा। तो ये प्रश्न हमारे लिए अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं। धारा की दिशा मापने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा का पता लगाने में किया जाता है।